राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके कॉलेज में पेपर आपके कैसे चेक होते हैं, आप किस तरीके से पेपर करोगे तो आपके जो फुल मार्क्स आने के चांस रहते हैं और क्या गलतियां आपको कभी भी पेपर में नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते कि आपको सबसे पहले क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपको कभी भी आपके पेपर में काटापेटी नहीं करनी होती है, ओके। और ना ही आपको कभी पेपर में रेड और ग्रीन पेन का यूज करना होता है, क्योंकि ये आपके ऑफिशियल कलर होते हैं पेन के, और ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में चेकिंग के टाइम पे और जो ऑफिशियल वर्क होता है उसके टाइम पे यूज होते हैं, तो आप इनको पेपर में नहीं यूज कर सकते, ओके। काटापीटी इसलिए नहीं होती ताकि आपका जो पेपर है उसका इंप्रेशन है वो खराब होता है, इस वजह से आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या है कि यूनिट वाइज और सीक्वेंस में आपका पेपर करना चाहिए। कभी भी ये नहीं हो कि पहला क्वेश्चन आपका एक जगह पे है, तीसरा फिर लिख दिया, चौथा फिर लिख दिया, फिर सातवां लिख दिया, ऐसे कभी नहीं करना। आपको सीक्वेंस वाइज आपका पेपर है वो करना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, आपको यहाँ पे वीडियो भी दिख रही होगी, कभी भी कुछ भी इस तरह की कोई भी हरकत ना करे कि आई लव यू ये कर दिया वो कर दिया, ये चीजें कभी भी ना लिखे और ना ही कोई भी एक्स्ट्रा कलाकारी करके आए, क्योंकि इसमें यह होता है कि आप 5 मिनट के मनोरंजन के लिए ये चीजें कर सकते हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा पेपर खराब होगा, पूरे के पूरे पेपर में आपको फेल करेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है कि टीचर का वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है, फिर जो आगे वाला बच्चा होता है उसका पेपर आपका हार्ड चेक होता है, जिससे उसके नंबर ज्यादा कटने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते कि आपके पेपर में कुछ चीजें लिख देते, जैसे कि मैं बीमार था इस वजह से पेपर नहीं कर पाया, मेरे को पास कर दो, ये चीजें आपको कभी भी नहीं लिखनी है। इसके साथ साथ कभी भी आपको पेपर में पैसे रख के आने की जरूरत नहीं होती है, कभी भी आपको पेपर में पैसे ना रखने चाहिए। आप यहाँ पे वीडियो देख भी रहे होगे, इस टाइप से आपको कभी भी पेपर में पैसे नहीं रखने, क्योंकि जो आपका टीचर है, जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, उसकी तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है वो मिनिमम आपकी 60 से 70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है, ओके। और वो आपके 200-300 रुपये लेके आपको पेपर में पास नहीं करेगा। सो अपने पैसे वेस्ट ना करें और ऐसी चीजें ना करें। इससे अच्छा आप 2-3 दिन पढ़ ले, जिससे है कि आपको रीअपीयर आने से बच जाओगे और वहां रीअपीयर के पैसे भी बच जाएंगे आपके। सो ये चीजें आपको कभी भी नहीं करनी है, हमेशा ये चीजें अवॉइड करनी है। उसके साथ साथ आपको पेपर में क्या करना होता है कि आपको हमेशा एक सुंदर हैंड राइटिंग के साथ आपका पेपर है वो करना होता है। उसके साथ आपको जब भी पेपर करते हो तो उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना जरूरी होती है, यानी कि आपको समरी लिखनी होती है। उसके साथ अगर आप ब्लैक पेन से पॉइंट लिखोगे, उसके साथ ब्लू पेन से आप अच्छे तरीके से आप उसके आंसर वगैरह लिखोगे, तो उसमें क्या कि आपके नंबर है वो बढ़ने के चांस होते हैं। आपको यहाँ पे वीडियोस भी दिख रही होगी, मैं आपको वीडियोस के एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करने। आप पॉज करके भी देख सकते हो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने और स्ट्रेट आपको सारी चीजें लिखनी है, टू द पॉइंट आपको सारी चीजें लिखनी, तो आपको नंबर है वो बढ़िया आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ आपको क्या है कि हैंड राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि टीचर क्या है कि एक तो आपके पॉइंट्स देखता है और एक आपकी हैंड राइटिंग देखता है। टीचर्स होते हैं वो कभी भी आपका पूरा पेपर पढ़ के आपको नंबर नहीं देते। अगर आप स्टार्टिंग से टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, पॉइंट बना के आप सारी चीजें लिख रहे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। सो आज की वीडियो में यही 3-4 पॉइंट है आपको समझाने थे कि आपको पेपर कैसे पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन चीजों के ऊपर आप फोकस करके आपके मार्क्स वो इंप्रूव कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट रहता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको कोई सजेशन देना तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो यहाँ पे दिख रही, इसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।